Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to discuss about the poem Night of the Scorpion by Nizam Ezekiel. So let's start. The poem consists of 8 stanzas. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. In this stanza, the poet says that he remembers well that night when her mother was stung by a scorpion. Means poet पोएट निज़म म्यूजिकल को याद है जब उसकी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था और 10 घंटे की लगातार हेवी बारिश में जो है उस बिच्छू ने जो है उसकी माँ को काटा था जब उसकी माँ जो है शैक ऑफ राइस मतलब चावल के बोरे से चावल को निकाल रही थी तो उस वक्त उस बिच्छू ने उसे काट लिया था। तो इस लाइन में जो लास्ट फ्रेज है यहाँ पर तो टू क्रॉल बेंथ अ सैक ऑफ राइस, यहाँ पर जो है फ्रेजेस यूज हुआ है स्कॉर्पियन का। पोएट सिंपैथी दिखाते हैं टुवर्ड्स द स्कॉर्पियन पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही ब्रीथ्स द रेन अगेन। क्योंकि स्कॉर्पियन को जो है फिर से बारिश में भीगने के लिए जो है अगेन रिस्क लेना पड़ रहा है और वो जो है गुस्सा भी है क्योंकि वो उस बिच्छू ने जो है उसकी माँ को डस लिया है। The peasant came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one with candles and with lanterns. In this stanza, poet says that after biting his mother with monstrous tail, यहाँ पर monstrous diabolic tail को monstrous tail भी कहा जा रहा है। मीन्स वो अपने जहरीले पूंछ से जो है जब अपनी उसकी माँ को काटता है और उस काटने के बाद जो है स्कॉर्पियन वापस बारिश में बाहर की तरफ चला जाता है। और पोएट यहाँ पर सिंपैथी और गुस्सा भी है उस बिच्छू के ऊपर जब वह उसकी माँ के काटने के बारे में पैरालाइज के बारे में सोचते हैं तब वो गुस्से होते हैं और जब वह अगेन उसके बारिश में भीग जाने के कारण उस पर सिंपैथी दर्ज करते हैं। Hearing about the incident, the villagers जितने भी विलेजर्स थे उस गांव में जो जितने भी विलेजर्स को पता चला कि इस बिच्छू ने उसकी माँ को काट लिया है तो वो सारे जो है एक फ्लाइज और बर्ड्स मतलब एक मधुमक्खी के झुंड की तरह जो है वो लोग उनके घर पर आ गए और भगवान का नाम 100 बार जपने लगे ताकि जो भी एविल वन, यहाँ पर स्कॉर्पियन को एविल वन कहा गया है जो जिसके डंक से जो पैरालाइज जो हुई थी उसकी माँ उसका जो है वो विष खत्म हो जाए। और वह सब जो है जितने भी गांव के लोग हैं वो कुछ मोमबत्तियां और कुछ लालटेन को लेकर जो है इधर उधर जो है स्कॉर्पियन को ढूंढने लगे। थ्रोइंग गैंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मस्ट बेक्ड वर्ल्ड, और वो लोग इस तरह से खोज रहे थे जैसे मिट्टी गीली मिट्टी में जो बिच्छू के निशान पड़ रहे थे वो उसी के तरफ जा रहे थे। The villagers begin searching for the scorpion because they believe that the poison spreads across the body with the movement of a scorpion. उन लोगों का मानना था कि बिच्छू जितनी बार चलेगा उतनी ज्यादा उसका जितना मूवमेंट होगा तो उसका जहर जो है निज़म एज़ेकियल की माँ के बदन पर पड़ेगा और वो लोग चाहते थे कि उस स्कॉर्पियन को रोका जाए उसे पैरालाइज किया जाए ताकि उसके माँ के पॉइजन जो है वो कंट्रोल हो सके। They said, and they sat around on the floor with my mother in the center, or the peace of understanding on each face.
यहाँ पर जो है स्टैंजा 5 में पोएट कहते हैं कि वो लोग जो है कमिट कर रहे थे कि हिंदुइज्म में जो बर्थ होती है तो वो मतलब कमिट कर रहे थे कि ये सारे उनके पूर्व जन्म के पाप है जिनसे उन्हें मुक्ति मिल गई। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, more nevers, more insect, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. My father's spective rationalist, trying every curse and blessing. और उनके जो पिता थे, इन सारी बातों को सुनने के बाद भी वो जो है उनकी माँ की जो रोना और चीखना था, उनकी जो दर्द को, वो उस पेन को समझ रहे थे और वो उस पेन को दूर करने के लिए सेप्टिक पाउडर मिक्सचर हर्ब हाइब्रिड उन सारी चीजों की जो है व्यवस्था कर रहे थे ताकि वो अपनी पत्नी को उस कर्ज से निकाल पाए। ही इवन पॉर्ड अ लिटिल पैराफिन, और यहाँ तक कि उन्होंने लिटिल पैराफिन मीन्स किरासन भी उस बिटन टो के जगह पे जो है लगाया। आई वॉज द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और ये जो म्यूजिकल है वो जो है अपनी माँ के जो जहाँ पर उसका विष था स्कॉर्पियन का, उस टो में, वहां पर वो जो फ्लेम जल रहा था उसे वो देख रहा था, किस तरह एक हॉली मैन जो है इन सारे सिचुएशन को परफॉर्म कर रहा था टू टर्न द पॉइजन विथ इनकेंटेशन, ताकि वो ये सारे जो मतलब विष थे, स्कॉर्पियन बिच्छू के जो विष थे, उसे किस तरह से उसकी माँ के शरीर से निकाला जाए। और यहाँ पर जो है म्यूजिकल ने सुपरस्टिशियस पीपल के बारे में कहा है, जो उनके गांव के लोग थे वो बहुत ही ज्यादा अंधविश्वासी थे और उनके अलग अलग सबके तर्क थे कि किस तरह से उनकी माँ का इलाज हो। और उसकी माँ जो है अल्टीमेटली जो है 24 घंटे के बाद जो है आफ्टर 24 आवर्स इट लॉट्स स्टिंग, और 24 घंटे के बाद जो है उसकी माँ ठीक हो जाती है और उसके शरीर से जो है बिच्छू के डंक की जो विष थी वो खत्म हो जाती है। एंड the last line is quite emotional and heart touching because it reflects the motherhood of a lady, क्योंकि ये लास्ट लाइन हम लोगों को इमोशनल करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो म्यूजिकल की माँ थी वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग फील करवाती है अपने गांव के लोगों को, अपने बच्चों को, और यहाँ तक कि उनके हस्बैंड भी उसकी माँ की बातों से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो कहती है थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, मीन्स वो भगवान से दुआ करती है कि अच्छा हुआ कि उस बिच्छू ने मुझे डसा, मेरे बच्चों को बख्श दिया। और इन सच कंडीशन, तो ये सारे कंडीशन को देखते हुए जो है मदर हमेशा, जो मदर होती है वो अपने अपने शरीर को कष्ट दे सकती है पर अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती। वो अपने बच्चों की हमेशा ही भगवान से सेफ्टी और सलामती की दुआ करती है। सो friends, I hope you all like this video, so please like, share and subscribe my channel for more videos. Thank you. Keep learning.